पंडित सीताराम शास्त्री बीएड शिक्षण महाविद्यालय भिवानी में विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के द्वारा देवऋषि नारद जयंती संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, चुनौतियां एवं समाधान रहा। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पत्रकार, लेखक और स्तंभकार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, चुनौतियों एवं समाधान के बारे में अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ईश्वर मित्तल जी को आमंत्रित करती हूँ। जिससे इस कार्यक्रम को सोच पाए और कर पाए, सर्वप्रथम उनके चरणों में प्रणाम है। तत्पश्चात हम धन्यवाद करते हैं विश्व संवाद केंद्र की तरफ से, भिवानी इकाई की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अविनाश जी सरदाना, जिन्होंने बहुत कम समय में अल्पावधि में ही हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें हमारा मनोबल भी बढ़ाया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। साथ ही हम सम्मान करते हैं श्रीमान महेश जी वैद्य, जो रेवाड़ी से हमारे बीच में आए। बहुत ही अच्छा विषय है कि अपने घर से दूसरे शहर में कोई आदमी अपना वक्तव्य देने जाता है और इतना बढ़िया वक्तव्य हमारे बीच में आके दिया। हमारी जो पत्रकार साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, अधिवक्ता साथी डॉक्टर रवि देशमुख जी, मुख्य वक्ता इमाम वैद्य जी, कार्यक्रम की भूमिका के रूप में मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताने के आदेश मिला है। यह कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र हरियाणा की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। विश्व संवाद केंद्र एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक औपचारिक मीडिया केंद्र है। विश्व मंगलकारी भारतीय चिंतन एवं श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति के शाश्वत जीवन मूल्यों को देश तथा विश्व में प्रस्थापित करने के उद्देश्य से विश्व संवाद केंद्र देश भर में विभिन्न संस्थाओं, प्रचार माध्यमों तथा जनमत निर्माता प्रबुद्ध जनों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व संवाद केंद्र अपनी पत्रकार महोदय और मेरे प्यारे भाई, नारद जी को इस ब्रह्मांड का सबसे पहला पत्रकार या यूं कहो सूचना प्रदान करने वाला कहा गया। वो इस दुनिया की बातें परलोक में पहुंचाया करते थे कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो। उन्हीं की याद में ज्येष्ठ मास की द्वितीया को कृष्ण पक्ष उनका जन्मदिन होता है और इस साल 6 मई यानी शनिवार को था। आज हम उसी को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। तो नारद जी बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी का, सुखदेव जी का और व्यास जी का, इन तीनों का गुरु माना जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। विष्णु जी ने उन्हें माया के बारे में समझाया था कि माया किस तरह से चित्त का हरण कर लेती है और उससे कैसे बचना चाहिए। विष्णु जी ने ही उन्हें अमरत्व का वर दिया था कि तुम हमेशा अमर रहोगे। तो ब्रह्मा जी उनके पिता थे। पिता हमेशा चाहता है कि उनका पुत्र शादी करके अपने गृहस्थ में सेटल हो। तो उन्होंने कई बार नारद जी को कहा कि भाई शादी ब्याह करो और सेटल हो, लेकिन नारद जी ने उनकी मानी नहीं, बोले अभी नहीं, फिर देखें। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम आजीवन कुंवारे रहोगे। तो जब उन्हें श्राप दे दिया तो इस बारे में आगे बताता हूं आपको कि नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया है, मेरे पे काम का तीर नहीं चलता। और ये बात उन्होंने जाके विष्णु जी को कह दी। मैं तो काम से परे चला गया। तो
विष्णु जी ने सोचा अपने भक्त का अहंकार तो दूर करना चाहिए, तो तुलसीदास जी ने बालकांड में ये वृत्तांत लिखा है कि जब नारद कठोर मुख्यातिथि पधारे ये विनाश ब्रह्मा की रविकांत भीषण जी, महेश वैद्य जी, रामकांत जी लंका, नंदपाल जी और बहुत वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार साथी देख रहा हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नरोत्तम भाई काफी लगभग सारी बातें रख चुके हैं और एक से एक विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं, तो पत्रकारिता क्षेत्र की सारी बातें आई। ज्यादा जो बात आई है वो विश्वसनीयता की आई है। मैं भी पिछले लगभग 6.5 साल से चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया जनसंपर्क विभाग को देख रहा हूँ, तो 2 जिलों के पत्रकारों से मेरा भी सीधा संबंध होता है। मैं भी इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँ 2 चीजें, हम एक तो अपना जो हमारी विश्वसनीयता है, जो डिजिटल मीडिया में है, चाहे प्रिंट में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसको हम बना के रखें। दूसरा ये कि राष्ट्र और समाज हित की बात की है बार बार, तो कई बार मैंने देखा, एक बार कोरोना काल की बात करता हूँ, मैंने एक कोई खबर प्रकाशित की और वो माननीय राज्यपाल महोदय की, गुजरात के माननीय राज्यपाल जी का कार्यक्रम की कवरेज का ऑनलाइन थी और कार्यक्रम उसमें भारतीय शिक्षण मंडल का भी योगदान था। मुझे एक दो प्रेस समूह से ये बात आई कि आपकी जो भाषा शैली है, बोला क्या आपने भी संघ को ज्वाइन कर लिया, क्या आपने भी संघ को ज्वाइन कर लिया? तो निष्पक्षता कहाँ है? मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हमारे पास कोई समाचार आया, कोई सूचना है, मैं बोर बिल्कुल नहीं करूंगा, हंसाऊंगा भी और प्यार से अपनी बात कहूंगा पत्रकार दोस्तों को, इसलिए गौर से सुन लेना। यत्र नास्ति श्रोता वक्ता किम करिष्यामि, ढंग से सुनोगे तो आपको कुछ काम की बातें बताने की कोशिश करूंगा। मंच पर मौजूद आदरणीय डॉक्टर रविकांत विष्णु जी, नाम सबका लेंगे तो बड़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे, मैं भिवानी दैनिक भास्कर में भी कुछ समय ब्यूरो रहा 20-25 साल पहले, तो बलवान शर्मा मेरे जूनियर हुआ करते थे उस समय। उसके पहले थोड़े दिन अमर उजाला में रहा और पीछे अब रिटायरमेंट 22 साल दैनिक जागरण में सीनियर चीफ की पोस्ट से है और शायद हरियाणा में सीनियर चीफ में अकेला ही था, बाकी तो चीफ रिपोर्टर हो जाते हैं और इस समय रिटायरमेंट के समय सीनियर चीफ रिपोर्टर के पद से मैं ही सेवानिवृत्त हुआ था सितंबर 2022 में। उसके बाद एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के नाम से छोटा सा ग्रुप शुरू किया है, गुड़गांव और रेवाड़ी में उसके ऑफिस बना लिए हैं। उसमें 2-3 यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, एक न्यूज़पेपर भी लाएंगे। ये वर्तमान का परिचय। इससे पहले की थोड़ी सी अतीत की बात आपको जोड़ना चाहूंगा। उससे पहले मैं आज का जो विषय है उस पर बात करेंगे, पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, चुनौतियां हम समाधान। तो मैंने नोट की एक खास बात, तो बदलते स्वरूप में क्या खतरे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उनका समाधान है। तो सबसे पहली बात यह है कि जहां पहुंचना है वहां गूगल पर भरोसा मत करो, आधा घंटा पहले चलो। मैं गूगल मैप लगाया, 10 फुट की गलियों में भी भटक गया। सब कुछ डिजिटल होते हुए भी मानवीय विवेक से, मानवीय संवेदना से हमको काम लेना है। ये इस चुनौती पर हम बात करें। अब मेरे सामने जो शुरुआती दौर का था उसका पत्रकार साथियों से एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। दैनिक जागरण में जिस समय मुझे चीफ रिपोर्टर का दायित्व मिला, उस समय मेरे पास, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे पास एक साथी थे। तो मैंने कहा मैं मार्केट तक जाके आता हूँ, दशहरा से पहले दिन की बात है, आप एक काम करिए, दशहरा की ये कवरेज आप जो कर लीजिए और मैं आऊंगा, मैं एक बार निगाह डालूंगा, फिर उनको छोड़ देंगे। मेरे को संयोग से आधे घंटे बाद ही वापस आना पड़ गया ऑफिस में। तो मैं आकर के देखा तो दशहरे की 5 बढ़िया स्टोरी उन्होंने बना करके तैयार करके रखी हुई थी। मैंने देखा कि जिस संस्थान में इतना योग्य आदमी है
फिर मुझे क्यों लाया गया? मेरे मन में ये सवाल आया, पर मैंने उसके सामने नहीं जिक्र किया कि इतना काबिल आदमी है, आधे घंटे में 5 इतनी शानदार स्टोरी जिसने बना के रखी हुई है। मेरे को मन में हुआ कि इतनी जल्दी भी कोई आदमी काम कर सकता है। खैर 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, फिर दीपावली नजदीक आई। फिर मैंने सोचा कि तो त्योहार में अच्छा अनुभव है, जिस दिन जल्दी बनाई थी मैंने दीपावली वाले दिन पहले दिन का भी काम उनको दे दिया कि आप ये स्टोरी बना दीजिए। बोला ठीक है, मैं निश्चित जल्दी बना देंगे। तो उस दिन मैं सहयोग से आधा घंटा भी नहीं लगाया, तुरंत आ गया नोट करके। तो देखा वो कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट चल रहा था। शुक्रवार को दीपावली मनाई गई, उसकी जगह बृहस्पतिवार को दीपावली मनाई गई, तो कॉपी पेस्ट का काम चल रहा था। ये पत्रकारिता में जो ये चैलेंजेस, जो खतरे हैं, वो ये है कि आदमी का बौद्धिक विकास नहीं होता। हम कैलकुलेटर से 1 2 3 जो कर लेते हैं, ये हमारा बौद्धिक विकास नहीं होता। पत्रकारिता में हमेशा आज के भारत जयंती समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर रवि विशम जी, जो कि डॉक्टर के रूप में ही ख्याति प्राप्त नहीं है, आज जिस संस्थान में बैठ करके हम ये आयोजन कर रहे हैं, उसके महासचिव के रूप में भी इनकी सेवाएं हमें प्राप्त हो रही है। और डॉक्टर रवि जी मेरे भी बचपन के मित्र हैं। आज विश्व समाज द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकारों के विषय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज की संगोष्ठी का विषय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और चुनौतियां हैं। मित्रों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पत्रकारिता के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक पत्रकारिता जो आजादी से पहले की जाती थी, उसका एक उद्देश्य था, उसका एक मिशन था कि हमें इस देश को आजाद कराना है। और हुआ भी ऐसा ही। अभी महेश बैग जी ने जिक्र किया, उस वक्त की पत्रकारिता में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी विपिन चंद्र जैसे महान देशभक्तों का नाम आया। वहीं मैं ये बताना भी चाहता हूँ, उस दौर की पत्रकारिता में हरियाणा के पत्रकार भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं थे। माधव प्रसाद मिश्र, पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से ही थे। पंडित श्रीराम शर्मा जैसे जुझारू पत्रकार भी हरियाणा प्रदेश ने उस आजादी की जंग के अंदर अपना योगदान दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पत्रकारिता का अपना एक स्तर होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पहुँचने पर क्षमा मांगता हूँ कि आज एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, मेरे एक जूनियर एडवोकेट जो मुझे खाते से उसकी वहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आज जो गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है कार्यक्रमों द्वारा चलने वाले भाभी जी ने काफी अच्छी तरह समझाया। और ऐसे पत्रकार मेरा भी काफी दिनों से उनसे मिलन रहता है, कम मिलेंगे जो कि अब इस पत्रकारिता के साथ अपने पत्रकारों को भी अगर कोई काम ऐसा किया है तो नहीं करना चाहिए तो उनको बताया, ये कोई छोटी बात है। बाकी आज इस गोष्ठी का आयोजन किया गया और अच्छी बात है। और ये आगे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जी से, महेश जी से, इनसे भी पत्रकार भाई जो बैठे हैं कि इसको समय समय पर आप इसका आयोजन करना चाहिए। और देखिए, नारद जी ने इस पत्रकारिता को शुरू किया, पहले कहाँ होती थी, हम भी जब पानी छुट्टियों में पढ़ते थे एक आधा अखबार आया करता था। अब देख लो साइंस का जमाना आ गया। परसों भी मैंने भास्कर में कोई नोटिस आ गया हाईकोर्ट से,
दैट वाज टू बी गोल्ड पब्लिक, तो मैंने बुलाया एंड आई वाज सरप्राइजिंग, मैंने तो कहा कि जल्दी हो नहीं सकता, 5 बजे में से दे गया, सुबह अखबार देकर पब्लिक हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये भी अपने को समझना चाहिए कि जो खबरें हैं, एक तो डर और भय इससे दूर है। पत्रकारिता के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि पत्रकार पहले अब तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है तो डरने वाला हो। पहले हमने वो समय देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि जिसने कुछ किया धर्मेंद्र भाई, अब कम से कम वो बात नहीं है। और इस पत्रकारिता को गहरे ढंग से देख के और बिना किसी